ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है, यहाँ पर शिवलिंग है या शिवलिंग की जगह फव्वारा है, ये वो तमाम सवाल हैं जिससे लेकर पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से चर्चा हो रही। लेकिन इस बीच इस मामले पर हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है और मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर झटका मिला है, क्योंकि जिस एएसआई सर्वे का मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था उसे लेकर बनारस की कोर्ट में जो सुनवाई हुई, यहाँ पर कोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। लेकिन इजाजत के बाद में अब इसका असर क्या होगा और इस फैसले के मायने क्या हैं और इससे क्या उम्मीद की जाए, ये वो तमाम सवाल हैं लोग जानना चाहते हैं। आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन इस बीच ये भी जानिए कि एएसआई के इस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो जिला जज को 4 अगस्त को सौंपी जाएगी, तो इस तरह की बात कही गई। लेकिन सर्वे के मायने क्या होंगे ये भी जानिए, तो इसके लिए आपको याद करना होगा सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए गए कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग की जो अनुमति थी उस पर रोक लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्देश था उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी। लेकिन इस मामले को लेकर एक पक्ष लगातार ये कहता रहा है कि ये शिवलिंग है, दूसरा पक्ष कहता है कि ये एक फुव्वारा है। अब इस परिसर के सर्वे से पता लगेगा कि मस्जिद कितनी पुरानी है और जो दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जाता है उसमें कितनी सच्चाई है। तो इस सर्वे से ये बात सामने आएगी, जिसमें बड़ी बात यह है कि आखिर ये मस्जिद कितनी पुरानी है। इसके अलावा आपको याद दिला दें कि इससे पहले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने 6-7 मई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था। इस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक परिसर की दीवारों पर देवी देवताओं की कलाकृतियां, कमल की कुछ कलाकृतियां और शेषनाग जैसी आकृति मिलने की बात कही गई थी। हालांकि इस मामले में लगातार तहखाने का भी जिक्र होता रहा है, लेकिन विवाद क्या है वो भी जानिए। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा के इंतजाम किए जाने चाहिए। तो ये हिंदू पक्ष का दावा है। इसके अलावा इस विवाद में हिंदू पक्ष की मांग ये है कि पूरा ज्ञानवापी परिसर जो है वो हिंदुओं को सौंपा जाए और मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाया जाए, यानी कि जो मुस्लिम हैं उनका ज्ञानवापी में आने पर उनको रोक लगाई जाए। इसके अलावा हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि मस्जिद के ऊपर जो गुंबद बना हुआ है उसे भी ध्वस्त करने का आदेश दिया जाए। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी बड़ी जानकारी है कि मस्जिद के ऊपर जो गुंबद है उसे भी ध्वस्त करने का आदेश दिया जाए। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि आखिर ये मामला कितना पुराना है और कब ये विवाद जो है वो शुरू हुआ था और ताज़ा मामले में ये विवाद दोबारा से सुर्खियों में कैसे आया। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहली बार मुकदमा जो है 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था। हालांकि इसका विवाद तब बढ़ा जब 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 5 हिंदू महिलाओं जिनके नाम है राखी सिंह, मंजू व्यास, रेखा पाठक, सीता साहू और लक्ष्मी देवी, इन्होंने अगस्त 2021 में ये मामला उठाया था और दैनिक पूजा करने का अधिकार मांगा था। हालांकि आज़ादी से पहले की अगर बात करें तो इस मामले को लेकर बताया जाता है कि पहले भी कई विवाद हो चुके हैं। 1809 की बात है जब इस विवाद को लेकर तब सांप्रदायिक दंगा तक भड़क गया था। लेकिन अब इंतजार करना होगा इस मामले में 4 अगस्त का, जब एएसआई को अपनी रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि विवादित इलाके को छोड़कर पूरे परिसर का जो है एएसआई सर्वेक्षण होगा, एएसआई जो है वो सर्वेक्षण करेगी। इसके बाद में जो रिपोर्ट आएगी वो 4 अगस्त को सौंपी जाएगी। और आपको इसमें क्या लगता है कि क्या वाकई ज्ञानवापी परिसर जो है या ज्ञानवापी जो है वो एक मस्जिद है या हिंदू पक्ष का जो दावा है उसमें दम है, क्योंकि इससे पहले कई सारे प्रतीक जो हैं वो बताए जाते हैं मिले हैं। लेकिन आपके जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।